नमस्ते दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्लेंडर। तो ब्लेंडर क्या है, ब्लेंडर का यूज़ क्या है। तो ब्लेंडर एक ओपन सोर्स 3D सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम 3D एनिमेशन बना सकते हैं या फिर VFX कर सकते हैं या यूट्यूब के लिए भी 3D कार्टून वीडियोस भी हम बना सकते हैं। और ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसलिए हमें इस ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसलिए हमें इसमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो उसकी ऑफिशियल blender.org वेबसाइट से। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप विंडोज़ या फिर मैक हो तो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। आप उसकी वेबसाइट पे डाउनलोड यहाँ से करके आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका इंटरफेस हम देखते हैं। तो ब्लेंडर का इंटरफेस देखेंगे, यहाँ ऊपर की साइड हमें मेनू पार्ट मिल जाएगा। ये सब जो टैब है वो लेआउट है, मॉडलिंग है, स्कल्पटिंग है और आगे हम सब देखेंगे। फिर यहाँ पे थोड़े ऑप्शन और हैं। इस साइड हमें टूल दिए गए हैं जिसकी मदद से हम मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म है जो ये तीनों काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक टूल्स है। इस तरफ हम देखेंगे तो जो सीन है हमारा, ये जो सेंटर का सीन है, ठीक है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिए गए हैं। एक है कैमरा, दूसरा क्यूब और तीसरा लाइट। अब यहाँ पे हम कितने भी लेयर और कितने भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये जो पैनल आपको दिखाई दे रही है वो है डिटेल्स पैनल, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग जो ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, अगर मैं लाइट को चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कैमरे को चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शंस बदल जाएंगे। नीचे की साइड हमें टाइमलाइन दी गई है। तो जो बीच में ये है इसको हम व्यू पोर्ट कहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये आइकन्स और उसकी साइज छोटी लग रही हो तो अगर बड़ी करनी हो तो आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाइए और वहाँ पे आप जो रिजोल्यूशन स्केल है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप रिजोल्यूशन स्केल बढ़ाएंगे वो आइकन और टेक्स्ट की साइज बड़ी हो जाएगी। आप अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंटरफेस। ठीक है, अगर नई फाइल बनानी हो तो फाइल में जाके आप न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, VFX या वीडियो एडिटिंग के लिए जो अलग अलग फाइल फॉर्मेट है वो बन जाएगा। अगर आप जनरल ही बनाना चाहते हैं तो अभी आप जनरल पर क्लिक करेंगे तो आप जनरल को बना सकेंगे। ठीक है, तो ये नई फाइल ऐसे आ जाएगी। ये बीच में एक क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ब्लेंडर का इंटरफेस। अब हम बेसिक टूल्स देखेंगे। उससे पहले हम जूम इन जूम आउट करना हो तो हम माउस व्हील को स्क्रॉल करेंगे तो हम जूम इन जूम आउट कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमको व्यू पोर्ट में मूव होना हो तो हम मिडल बटन जो माउस का होता है उसको प्रेस करके हम ऐसे ड्रैग करने पर ये हम मूव हो सकते हैं व्यू पोर्ट में। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये दो जो शॉर्टकट है वो हमें डेली यूज़ होने वाला है, क्योंकि हमको जूम इन जूम आउट भी करना पड़ेगा और जो स्क्रॉल बटन प्रेस करके हमको ड्रैग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट कई बार तीनों एंगल से देखना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, तो ये जो दो शॉर्टकट थे वो हम डेली यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो पहला जो टूल आता है वो है सिलेक्शन बॉक्स टूल, जिसकी मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कैमरे का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर जो दिया गया है वो है मूव टूल। अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना हो तो हमें मूव टूल लेना पड़ेगा। जैसे ही मूव टूल लेंगे हमें ये 3 एरोज दिखाई देंगे, एक ग्रीन है, एक ब्लू है और रेड है। अगर आपको एरो में से आइडिया ना आए कि ये कैसे, मतलब किस काम के लिए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों साइड हमको दी गई है। ये तीनों एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड। मैं अगर ग्रीन वाले को खींचता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे मूव होगा। ठीक है, अगर रेड वाली को मैं ड्रैग करता हूँ तो एक्स एक्सिस पे होगा और अगर ब्लू वाली को मैं ड्रैग करूँगा तो जे एक्सिस पर मूव होगा। ठीक है, अगर आपको फ्रीली मूव करना हो तो यहाँ पे जो बीच में जो सर्कल है वहाँ से आप फ्रीली ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट से आपको करना हो तो कीबोर्ड में से आप
जी को प्रेस कीजिए और फिर अगर आपको एक्स एक्सिस पे मूव करना हो तो आप एक्स को प्रेस कीजिए और फिर माउस को सिर्फ हिलाइए, ठीक है, डायरेक्शन पे, तो वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव होगा। सेम वाई एक्सिस, वाई प्रेस करेंगे तो आप वाई एक्सिस पे मूव होंगे। अगर जेड प्रेस करेंगे तो जेड पे आप हो जाएंगे। मतलब जी दबाने से आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है, जी को प्रेस कीजिए और आप रफली कहाँ पर भी इसको मैन्युअली मतलब मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मूव टूल, ठीक है। उसके बाद आता है रोटेट टूल। रोटेट टूल का काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। जैसे ही हम रोटेट टूल यहाँ से लेंगे हमें ये 3 लाइंस फिर से दिखाई देगी। ये कलर्स याद रख लीजिए या फिर यहाँ पर आप कलर्स के साथ जो दिखाई दे रहा है वो याद रख लीजिए। अगर मुझे जी एक्सिस में उसको रोटेट करना है तो जो ब्लू वाला जो रिंग था उसको मैं पकड़ के ड्रैग करूँगा, ठीक है। अगर आपको समझना है तो इस तरफ आप देखेंगे कि जो मेरा माउस का इवेंट है वो इस तरफ दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। फिर रेड वाला आप मूव कर सकते हैं, उसके बाद ये ग्रीन, ठीक है। तो ये तीनों एक्सिस में हम रोटेट कर सकते हैं। अब इसके लिए भी एक शॉर्टकट है कि आप आर प्रेस करके रोटेट टूल आ जाएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में अगर करना हो जैसे कि जी एक्सिस में तो आर टूल लेके जी जेड ऊपर क्लिक करेंगे तो जी एक्सिस में रोटेट होगा। फिर एक्स प्रेस करेंगे तो एक्स एक्सिस में, और अगर वाई क्लिक करेंगे तो वाई एक्सिस में, ठीक है। अगर आपको कोई भी एंगल नहीं लेना, मतलब कोई भी एक्सिस को फॉलो नहीं करना, सिर्फ रोटेट ही करना है, तो ये जो रिंग वाला आइकन है वहाँ पे आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप किसी भी डायरेक्शन में उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सिर्फ आर प्रेस करना है और आप कोई भी एंगल रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रोटेट टूल, ठीक है। फिर आता है स्केल टूल। स्केल टूल क्या है कि हम ये जो क्यूब है हम उसको स्केल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे जी एक्सिस पे स्केल करना हो तो यहाँ से मैं ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस से बड़ा करना चाहूँगा तो मैं वाई एक्सिस से यहाँ पे खींचूंगा तो वाई एक्सिस के तरफ बड़ा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मुझे ये जो इस तरफ एक्स एक्सिस के साइड बड़ा करना है तो मैं इस तरफ ट्रैक करूँगा, ठीक है। तो ऐसे बड़ा हो जाएगा। अगर मुझे सभी साइड से बड़ा करना हो तो मैं जो ये सर्कल वाइट सर्कल है वहाँ से ड्रैग खींचूंगा तो एक्स वाई और जेड तीनों साइड से ये बड़ा हो जाएगा। अब उसकी भी एक शॉर्टकट है। अगर आप कीबोर्ड में से एस प्रेस करेंगे तो स्केल टूल आ जाएगा, इससे आप ऐसे स्केल कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर आपको सिर्फ जेड एक्सिस पे ही बड़ा करना हो तो आप कीबोर्ड में से स्केल टूल लेने के बाद जेड प्रेस करेंगे तो जेड एक्सिस में ही बड़ा होगा। अगर आप एक्स एक्सिस पे करना चाहते हो तो एक्स प्रेस कीजिए और एक्स एक्सिस से बड़ा होगा। अगर आप वाई एक्सिस से बड़ा करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में से वाई प्रेस कीजिए और ये वाई एक्सिस से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 बेसिक टूल है वो आपको डेली यूज होने वाला है, जैसे कि मूव टूल है, रोटेट टूल है और स्केल टूल है। अगर लास्ट में जो टूल है वो ट्रांसफॉर्म टूल है, वो क्या करता है, ग्रेब मतलब मूव करेगा, रोटेट करेगा और स्केल करेगा। मतलब तीनों जो फंक्शंस थे वो एक में आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे जो 3 एरो जो बाहर की तरफ है वो मूव के लिए है, ठीक है। अगर आपको रोटेट करना हो तो ये जो राउंड रिंग्स दिखाई दे रही है वहाँ से रोटेट हो जाएगा। अगर आपको स्केल करना हो तो ये जो बीच में जो है वहाँ से आप स्केल कर सकते हैं। मतलब तीनों फंक्शंस एक में आ जाएंगे। पर अगर आपको ये फॉलो नहीं करना है तो ये शॉर्टकट याद रखें। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मूव करना हो तो जी प्रेस कीजिए और आप मूव कर सकते हैं। अगर एक्सिस के मुताबिक करना है तो जेड एक्स वाई कीबोर्ड में से आप प्रेस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करना हो तो आर प्रेस कीजिए और रोटेट कर लीजिए। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मतलब स्केल करना हो तो कीबोर्ड में से एस प्रेस कीजिए और आप स्केल कर लीजिए। तो ये थे बेसिक टूल। लास्ट में जो ये 2 टूल्स है वो एनोटेट है, जो मतलब आपको कोई लिखना हो सिंपली कि ये क्या है उसके लिए, पर वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते इसलिए इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। और जो ये है मेज़रमेंट, मतलब आपको कोई मेज़र करना हो कोई साइड का तो आप ऐसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। पर इसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो ये थे हमारे बेसिक टूल्स, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा वो था बेसिक टूल्स। तो अगले एपिसोड में हम सीखेंगे मॉडलिंग,
मतलब इसमें हम कार बनाना सीखेंगे, बेसिक मॉडलिंग जो होगा वो हम सीखेंगे, जिसमें एक्सट्रूड आएगा, इनसाइड कैसे वो जो शेप है उसको बना सकते हैं, वो हम सब नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो ये वीडियो कहीं खो ना जाए, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आए वो आपकी फीड में और नोटिफिकेशन में दिखाई दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी डिज़ाइनिंग।